इस समय पीपीआईडी दिल्ली प्रदेश के अंदर कुल 18 सीटों में हम प्रत्याशी को उतार रखे हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। इसके अलावा हमारी जो विचारधारा है, फुले अम्बेडकरी विचारधारा को हम लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है सीमापुरी विधानसभा में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर कार्य नहीं हुआ है और पीपीआईडी अगर सदन जाती है उनके प्रत्याशी तो वो उनको केंद्रित बनाकर उन पर कार्य करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारी सबसे बड़ी ये 3 ज़रूरतें हैं जो आने वाले समय में इसी को लेके हम संविधान तक ले जाएंगे। और ये जो है सभी हमको अधिकार दिए गए हैं, निःशुल्क दिए गए हैं। ये जितने भी सरकारें हैं, स्टेट की जितनी भी सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है, ये हमको निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है, 2003 में वाजपेयी सरकार संसद में ला के संशोधन किया है और शिक्षा के अधिकार को ख़त्म कर दिया है। अनुच्छेद 45 जो ख़त्म किया है इन्होंने, उसको अनुच्छेद 51 का टा में जोड़कर जो अधिकार बच्चों का था निःशुल्क देने का, वो इन्होंने सरकार ने अपनी हाथ खींच लिया और सारी जिम्मेदारी अभिभावक या संरक्षक को दे दिया गया है। तो जीनवाल साहब जो मैदान में हैं उनसे क्या क्या उम्मीद है आपको लगती है? हमारी उनसे यही उम्मीद है और जनता से यही उम्मीद है कि सीमापुरी क्षेत्र के जो हमारे मूल निवासी अजय जीनवाल हैं, संविधान के जानकार हैं, इनको अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए और विधानसभा में पहुंचाएं। धन्यवाद जी। संगठन के बारे में क्या कहेंगे? संगठन कितना मजबूत है आपका, कैसे सक्रिय है? संगठन हमारा बहुत ही मजबूत है और पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर का संगठन हमारा तैयार हो चुका है और हम इसमें बहुत ही तीव्र के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। और मूल निवासी जो अजय जीनवाल जी इसलिए मजबूत कैंडिडेट हैं क्योंकि वो उनके मुद्दे बहुत क्लियर हैं। वो किसी तरह का लालच नहीं दे रहे हैं। वो संविधान की बात और संविधान के हिसाब से चलने वाली जो पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं। और संविधान से ही जो हमारे देश की सारी समस्याएं हैं वो हल होंगी, ना कि अगर इस एक वोट को एक औरत को 2500 रुपये देने में 3500 रुपये देने से उनकी जो है सारी समस्याओं का निजात होगा। कोई भी समस्या खत्म नहीं होने वाली है 1500 रुपये देकर। और सारी पार्टियां, जबकि इलेक्शन जो इनके रूल्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप किसी भी तरह का वोट का लालच नहीं दे सकते, वोट को खरीद नहीं सकते। लेकिन आज असंवैधानिक रूप से वोट को खरीदने का काम किया जा रहा है। खुलेआम बोले जा रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, 1000 रुपये आपको पहले मिलेंगे और बाकी के पैसे हम चुनाव जीतने के बाद आपको देंगे। तो ये सीधे जो है संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका अवहेलना हो रही है। और संविधान के तहत जो हमें वोट की ताकत दी गई है उसका उपयोग ना करके वोट को खरीदने का काम किया जा रहा है और खुलेआम वोट बिक रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पर दिल्ली में, खासतौर से सीमापुरी में, संविधान के ढांचे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं? बिल्कुल, ये संविधान के जब अनुरूप जो नहीं चलता है वो संविधान को बर्बाद करने का काम करता है। संविधान के खिलाफ जो इंसान है वो देशद्रोही होता है, उस पर सेडिशन का केस बनता है। और ये संविधान की जो अवहेलना करते हैं वो सारे ही देशद्रोही हैं। ये बोलते हैं कि जो कुंभ में नहाने वाला देश प्रेमी है और कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही। लेकिन मैं कहती हूँ जो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा वो देशद्रोही है और जो संविधान के हिसाब से चलेगा वो देश प्रेमी है।